हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। अंगीरा एकेडमी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे होली के अवसर पर हम रंगों से खेलते हैं, ऐसे ही रंग आपकी ज़िंदगी में भी भरे रहें, सभी कलर। वैसे हम कहते हैं कि 7 ही रंग होते हैं, तो 7 रंग आपके जीवन में बने रहें। तो क्या मेरे आप कुछ क्वेश्चनों का जवाब देंगे। सबसे पहले, क्या आप 20 रुपये लगाते हुए सोचते हैं समोसा खाते हुए? 30 रुपये का बर्गर ये खाते हुए क्या सोचते हो 30 रुपये का ये, या 20 रुपये की सॉफ्टी या आइसक्रीम? और ये कितनी देर में खा जाते हो? 10 मिनट के अंदर ज़्यादा। और अगर हम बात करें तो आप 100 रुपये का पिज़्ज़ा या फिर चॉकलेट ये खाते हुए भी नहीं सोचते, मेरे ख्याल से नहीं सोचते ना। तो ये सब चीज़ें जब खाते हुए नहीं सोचते कि इतनी महंगी है, तो फिर ट्यूशन के बारे में जब आपको अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो ट्यूशन के बारे में क्यों सोचते हो आप? जब ट्यूशन की फीस के बारे में आप क्यों सोचते हो, और क्यों आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं? अगर जनरली बात की जाए, मैं बात करूं तो 500 रुपये 500 रुपीज़ एक जो मजदूर आता है एक दिन के लिए, वो 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है, और वो आपसे 500 रुपीज़ चार्ज कर लेता है। अगर आपके घर में कोई मैकेनिक आता है, कोई भी मैकेनिक आएगा किसी भी सामान को रिपेयर करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, वो आपसे मिनिमम 300 रुपीज़ चार्ज करता है। मिनिमम 300 रुपीज़ चार्ज करेगा। ज़्यादातर जगह पे मैंने नोटिस किया ये। तो लेकिन उसका कितनी देर का काम होता है? ये 2 घंटे में, कई बार 2 घंटे से भी कम टाइम में वो आपके घर पे काम करके चला जाता है। तो फिर जब आप ट्यूशन पे जब वर्कर की बात आती है यहाँ पर, तो और जब मैकेनिक की बात आती है, तो आप 300 और 500 रुपये उसको पे करते हुए नहीं सोचते हो। लेकिन जब ट्यूशन की बात होती है तो आप इतना क्यों सोचते हैं? अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप जिसके पास पढ़ते हो उसको भी अच्छी उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये तो सोचते होंगे ना। अगर आपके टीचर को 100% आपको नहीं पढ़ा पाएगा तो आपके मार्क्स 100% कैसे आएंगे? और ऐसा जनरली बहुत ही कम केसेस में होता है कि टीचर को 100%, अगर टीचर ने आपको पढ़ा दिया है तो बच्चे भी उसको सीख पाएँ 100%। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, सिर्फ 2 और 3% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको 100% गेन कर पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे उसमें से सिर्फ मैक्सिमम 70% और 80% ही गेन कर पाते हैं जो टीचर पढ़ाता है। और इसके अलावा एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर जगह पे ट्यूशन कैसे पढ़ाया जा रहा है आपको, जैसे मैंने नोटिस किया कॉलोनियों के अंदर, खास तौर से कॉलोनियों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 6th 7th 8th 9 और 10 इन सभी क्लासेस के बच्चों को एक साथ बिठा लिया जाता है। इन सभी क्लासेस के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और इनको करवाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है इनको? क्या आपने कभी नोटिस किया है? और आप लोग भी पढ़े होंगे ऐसे, क्या नहीं पढ़े हो? इन सभी को एक साथ बैठा के और सिर्फ क्या करवाया जाता है? होमवर्क करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? होमवर्क। क्या ये अगर आप होमवर्क ही करने जाते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा है ट्यूशन का? ट्यूशन का मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीखें, हम कुछ एक्स्ट्रा सीखें। होमवर्क तो वैसे भी यूट्यूब और गूगल के ऊपर भरा पड़ा है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो किसी चीज़ का, तो आप वहाँ से नोट क्यों नहीं करते? और ज़्यादातर टीचर समझा भी नहीं पाते। और इसके अलावा कुछ टीचर ऐसे हैं जो 40 प्लस स्टूडेंट को एक बैच में रखते हैं। 40 प्लस स्टूडेंट को एक बैच के अंदर रखते हैं। क्या 40 बच्चों में पढ़ाना इतना आसान होता है, या पढ़ना आसान होता है? अगर 40 बच्चे, अगर आप पढ़ सकते हो 40 बच्चों के अंदर, तो फिर आप अपने स्कूल में क्यों नहीं सीख पाते चीज़ें? वहाँ पर क्यों नहीं सीख पाते आप? वहाँ भी तो 40 बच्चे होते हैं। क्या आपका टीचर वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाता आपको? और ऐसा कम ही होता। ज़्यादातर मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ की भारी भरकम फीस, मिनिमम 10th क्लास की और 9th क्लास की जो फीस है मंथली, वो एटलीस्ट 1600 मिनिमम बता रहा हूँ मैं मिनिमम 1600 फीस बता रहा हूँ, 1600 रुपये। जब 1600 रुपये दे के आप वहाँ स्कूल में नहीं पढ़ पाते तो फिर 500 रुपये में टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ा पाएंगे? क्या
पढ़ाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं, वो पढ़ाते हैं और वो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस तरह करते हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को इकट्ठे बैठा के पढ़ाते हैं। क्या सबका लेवल अलग अलग नहीं है? सबका लेवल मेरे हिसाब से तो अलग अलग है। ये एक बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास। क्या है? एक बोर्ड की क्लास है। और क्या आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं? अगर पास होने के लिए पढ़ते हैं तो ये भी गलत चीज़ है। आप ट्यूशन लगाकर, ट्यूशन किस चीज़ का, आजकल ट्यूशन हमारे खून में बस गया है ये, या नहीं बस गया है? आजकल फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट सेकंड से बच्चा ट्यूशन जाना स्टार्ट हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और कहते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स भी सोचते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है पढ़ने में। तो बस क्या बोल देंगे, इसके आगे एक लाइन लगा देंगे कि पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ता नहीं है तो क्या खा के इंटेलिजेंट है आपका लड़का? फिर समझ पा रहे हो ना? क्या खा के इंटेलिजेंट है वो? इंटेलिजेंसी कहाँ पर उसकी? अगर उसको स्कूल में समझ समझ नहीं आया, अगर समझ आ गया है तो फिर भी उसको ट्यूशन पर जाने की जरूरत है। तो क्या वो खा के इंटेलिजेंट है? ट्यूशन पर जाने की जरूरत नहीं होती इंटेलिजेंट बच्चों को। यस, ट्यूशन की जरूरत तभी पड़ती थी जब कोई टीचर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाता था, या कई बार 1-2 बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को उस टीचर का, पर्टिकुलर टीचर से कई बार समझ नहीं पाता है। तो ये इश्यू हो जाता है कि कई बार टीचर से नहीं समझ आ रहा है, इससे हम बार बार ट्राई किया, पढ़ता है, तब उसको ट्यूशन की ज़रूरत होती थी कि सर से समझ नहीं आ रहा अच्छा से। लेकिन अब तो ये खून में बस गया है। अब तो एक तरीके से क्या है, ब्लड के अंदर इंसर्ट हो चुका है ट्यूशन हमारे। यस, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है, लेकिन एक अलग लेवल लेने के लिए, एक अलग लेवल पढ़ाने के लिए मैंने अभी ट्यूशन स्टार्ट किया है। ज़्यादातर टीचर्स तो ये क्वेश्चन ही करवाते हैं, बुक्स के अंदर है। तो बच्चे, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो क्या देखा आपने, ट्यूशन क्या है, खून में बस गया है। और 500 रुपये और जो 300 रुपये ये देते हुए आप नहीं सोचते, तो ट्यूशन में फिर पैसा लगाते हुए क्यों सोचते हैं आपके पेरेंट्स? जो आपके फ्यूचर बनाता है, जो फ्यूचर बिल्डिंग करता है। एक अच्छा टीचर आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो देश भी आगे बढ़ेगा ना आपके साथ में। मुझे तो 2 चीज़ें समझ में आती हैं, वो क्या है, या तो आप स्पोर्ट्स में आगे निकल जाओ और इस तरह के प्लेयर बन जाओ कि आप एक इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे अच्छा कर जाएं। अगर आप सिर्फ ऐसे खेलते हैं बीच बिचाले के लिए, जिसमें क्या है ना, आप प्लेयर मतलब टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं, तो फिर आपका फ्यूचर फिर भी डामाडोल है। अगर आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं तो किसी अच्छे टीचर से ही पढ़ें, किसी अच्छे टीचर से ही पढ़ें। अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। एक बार मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ, और मुझे तो अपने जो अंगीरा अकेडमी है इसके लिए ऑफलाइन बैचेज की आज अनाउंसमेंट करनी है। तो एक बार मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं वो कम से कम, मुझे लगता है, मैं सिर्फ 9th और 10th ही पढ़ाता हूँ अभी तक। मैं सिर्फ 9th और 10th क्लासेस, 2 ही क्लासेस पढ़ाता हूँ, और अभी भी इस साल भी मैं 2 ही क्लासेस शायद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप कितनी सोचते हैं इन दोनों क्लासेस की फ़ीस? आप कितनी उम्मीद करते हैं? क्योंकि मुझे पता है जो इनकी फ़ीस है एटलीस्ट कितनी होती है, 10,000 या इससे ज़्यादा ही होगी। 10,000 या इससे ज़्यादा ही होगी मिनिमम। अगर आप अच्छी जगह पढ़ने जाओगे तो इतनी फीस आपको कम से कम मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो लेकिन मैंने दोनों क्लासेस की फ़ीस आपको डिस्काउंट पे दी हैं। मैंने दोनों क्लासेस का ट्यूशन है जो मैथ का, वो आपको डिस्काउंट रेट पे रहेगा। ये रहेगा 9th क्लास का, अनबिलीवेबल रेट पे रहे, अनबिलीवेबल प्राइस है ये फुल सिलेबस का है। जो मैं अभी पहले बताने जा रहा हूँ ये फुल सिलेबस का है। और ये जो फीस है दोनों क्लासेस की, ये रहेगी 6,999 के अंदर। कितनी रहेगी? 6,999 रुपीज़ के अंदर। जो फुल ईयर कोर्स है, जो फुल सिलेबस की फ़ीस है वो इतनी है। और इसके अंदर सिर्फ मैं मैथ नहीं सिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन की, वैदिक मैथ की बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए।
और ये ऑफर जो डिस्काउंटेड ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। कितने टाइम के लिए रहेगा ये रहेगा आपको 6 अप्रैल तक। कब तक रहेगा ये? 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल इस डिस्काउंटेड ऑफर की जो है लास्ट डेट रहेगी। तो अगर आपको मेरे पास पढ़ना है, वैसे भी आप अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए तब भी आप मेरी जो YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। नहीं तो आप 5 दिन का डेमो लेंगे 11 से 15 अप्रैल तक। 11 से 15 अप्रैल तक हमारी डेमो क्लासेस रहेंगी 5 दिन की। 11 से 15 अप्रैल तक हमारी 5 दिन की डेमो क्लासेस रहेंगी। अगर आपको डेमो क्लास में अच्छा लगता है, समझ में आता, तो आप बाकी फीस पेमेंट करना। लेकिन इससे पहले जो 6999 है, जो ये फीस है, ये कितने से रहेगी? कल 19 मार्च से जो 6 अप्रैल तक जो है अपना एडमिशन फॉर्म आप ले सकते हैं। यहाँ से एडमिशन फॉर्म आप ले सकते हैं। जो मैं अभी एड्रेस बताऊंगा उससे ले लेंगे, नहीं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस अभी मैंने रखी है 500 रुपीज़। कितनी रखी है? 500 रुपीज़। कल से ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 11 से 15 तक डेमो पसंद नहीं आता, अगर 11 से 15 तक आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? ये 500 रुपीज़ मेरे से बैक ले जाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को आप मेरे से वापस ले जाएंगे 500 रुपये। ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं पैसे के लिए ज़्यादा मोह माया में घुसा हुआ हूँ। इन चीज़ों में मैं नहीं घुसा हूँ अभी के लिए। अगर मैं आगे घुस गया तो अलग बात है, लेकिन अभी मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। तो आप मेरे पास अगर 11 से 15 अप्रैल तक आपको डेमो पसंद नहीं आता या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आता, तो आप 15 तारीख को बोलना, या इससे पहले ही बोल दोगे कि सर मुझे आपके पास नहीं पढ़ना, तो आप 500 रुपये उसी टाइम पे बैक ले जाएंगे। 500 रुपये उसी टाइम पे वापस ले जाना। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 9th क्लास के लिए जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये टाइमिंग रहेगी। और जो 10th क्लास की मैथ की क्लासेज होंगी ये होंगी 4:45 से 5:45 पर ये टाइमिंग रहेगी। अगर आपको कंफर्ट है, सूट करती है, तो आप इस टाइम पे आएंगे। और 500 रुपये जो आप देंगे ये है। इसके बाद जो माइनस फीस होगी, अगर आपको पसंद आता तो 6499 ये आप मुझे बाद में पे करेंगे। 6499 बाद में पे करेंगे। और ये आप कर सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। किसके अंदर? 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। और 2 इंस्टॉलमेंट कैसी होंगी? इनमें से 4000 रुपये मैं पहले इंस्टॉलमेंट में लूँगा। 4000 रुपये मैं पहली इंस्टॉलमेंट में लूँगा आपसे। और ये देनी है आपको 20 अप्रैल तक आपको पहले 4000 रुपये देने हैं। पहले 4000 रुपये आपको देने हैं 20 अप्रैल तक। 5 दिन बाद तक आपको टाइम दूंगा मैं। 5 दिन बाद तक आपको टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, अगर आपका वैसे तो पिछली साल ही क्या हुआ है, सेमेस्टर सिस्टम हुआ CBSE के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे भी कंटिन्यू करें। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से आपको लगता है कि सर हम तो सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसके लिए डिस्काउंटेड ऑफर फिर फीस कितनी आपकी फिर है 7,999। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपकी फ़ीस कितनी रहेगी 7,999 फिर इसके लिए फ़ीस रहेगी। और इसके लिए भी आपको सेम वही 500 पहले जमा करवाने हैं। और इसकी टोटल फ़ीस कितनी रहेगी फिर 4,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको पड़ेगी ये। और ये जो डिस्काउंटेड ऑफर है सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जो 6 अप्रैल तक हमारे पास एडमिशन करवाएंगे। जो 6 अप्रैल तक हमारे पास एडमिशन करवाएंगे उन्हीं के लिए ये ऑफ़र रहेगा। अगर आप 7 तारीख को आके बोल लेंगे तो नहीं होगा। फिर ये फ़ीस कितनी है, फिर ये फ़ीस है 9,000। कितनी है फिर ये फ़ीस 9,000। अगर ना 7 तारीख को भी आप मेरे पास एडमिशन के लिए आएंगे फिर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 6 अप्रैल तक हमारा क्या है, एक हमारी पहली एनिवर्सरी है। 6 अप्रैल को हम पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अंगीराज अकेडमी की। अंगीराज अकेडमी के जो फर्स्ट एनिवर्सरी का जो ऑफ़र है वो है
तो 6 अप्रैल तक ये रहेगा, 19 तारीख से लेके 19 मार्च से लेके और कितने तक रहेगा, 6 अप्रैल तक ये ऑफर है। एडमिशन मेरे पास करवा लेंगे अगर आपको पढ़ना है तो, और पूरी फीस आप रिफंड करवा सकते हैं सिर्फ 15 तारीख तक। अगर आप पूरी भी देंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 20 तारीख तक फिर आपको बाकी फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ते हैं तो फिर आपको पूरी फीस एक साथ देनी है, 4 के 4,000 रुपये। फिर कोई डिस्काउंट वो नहीं है, इसके लिए इंस्टॉलमेंट नहीं है। लेकिन अगर साल के लिए इनरोल करते हैं, मेरे पास एडमिशन लेंगे, तो फिर फीस कितनी रहेगी, ये 4,000 रुपये, 500 प्लस में 4,000 ये आपको देने हैं स्टार्टिंग में। और जो इसके अलावा बच गए हैं 2499 रुपीज़, ये आप मेरे को देंगे। ये फीस देनी है आपको 31 मई तक। बाकी बचे हुए पैसे कब देंगे, फिर आप मेरे को 31 मई को देंगे, अगर पूरे साल के लिए इनरोल करते हैं तो। अगर आप सेमेस्टर के लिए इनरोल करेंगे तो ध्यान रहे, जो भी अभी आएंगे उन दोनों के लिए दोनों सेमेस्टर की फीस 4,000 रुपये रहेगी, और अगले के लिए रहेगी 3,999। जो इनरोल करेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए। जो 7 तारीख को भी आएगा तो फिर फीस कितनी है, 9,000। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा फिर। तो बस यही अनाउंसमेंट थी। तो अंगीरा एकेडमी की पहली एनिवर्सरी हम मना रहे हैं 6 अप्रैल को, तो उस तक ये ऑफ़र रहेगा। 6 अप्रैल के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। तो 500 रुपये में एडमिशन जो फीस है वो आप लेके जाएंगे और मेरे पास से फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से कलेक्ट करना है, तो देखेंगे यहाँ पर, जो आप अगर जींद में रहते हैं तभी ये ऑफलाइन कोचिंग हो पाएगी आपकी। ये ऑफलाइन बैचेज हैं, ये क्या है, ऑफलाइन बैचेज है, ऑनलाइन बैचेज नहीं है। और ये करेंगे आप भारद्वाज पेट्रोल पंप, ये एड्रेस लिख रहा हूं मैं, भारद्वाज पेट्रोल पंप, शिव कॉलोनी जींद। भारद्वाज पेट्रोल पंप और शिव कॉलोनी जींद के अंदर हमारा ये जो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर आने के बाद आप मुझे कॉल करेंगे, और यहाँ पर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख लेंगे, 8950699298, 8950699298। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी के ऊपर व्हाट्सएप भी है, और वैसे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये हमारा ऑफलाइन एकेडमी है जो यहाँ पर चलती है। तो बस यही अनाउंसमेंट थी। अगर मेरे द्वारा आपको ये ऑफ़र पसंद आ रहा है, तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं, जींद के अंदर कोई भी आपका रिलेटिव है, तो उसके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें अगर आपको फीस रीजनेबल लगी है। लेकिन ये जो ऑफ़र है 6,999 का, ये सिर्फ कब तक रहेगा, यानी कि पूरे सिलेबस की फ़ीस है, ये फुल सिलेबस फीस है ये। और ये 6 अप्रैल तक का ऑफ़र है। इसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा और ना ही फिर दोबारा आएगा ये। अगर मेरे द्वारा ऑफ़र पसंद आए, आपका कोई भी रिलेटिव पढ़ता है जींद में, अगर 9th और 10th में पढ़ता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करेंगे, है ना। अगर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।